पिछले भाग में आपने देखा, अमावस्या की रात मंत्री यशपाल उस रहस्यमय कक्ष में पहुंचे जहां हर अमावस्या दीपक स्वयं जल उठता था। वहां उन्हें रानी की आत्मा की परछाई दिखाई दी और एक गुप्त दरवाजा खुला। अब कहानी आगे बढ़ती है। गुप्त दरवाजा खुलते ही एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी। वहां अंधेरा था, पर मंत्री यशपाल के पास वह दीपक था। अब वह दीपक भी जैसे मंत्रमुग्ध होकर रास्ता दिखा रहा था। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं, मानो सदियों से किसी ने उन्हें छुआ तक न हो। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। एक रानी जिसे दरबार से निष्कासित किया गया था, उसकी आंखों में आंसू नहीं, अग्नि थी। जैसे ही यशपाल नीचे पहुंचे, एक विशाल कक्ष सामने आया। उस कक्ष में 3 ताबूत रखे थे। हर ताबूत पर एक अलग शिलालेख। पहला ताबूत धोखा दो, दूसरा ताबूत त्याग, तीसरा ताबूत सत्य दीवार पर लिखा था। केवल वही ताबूत खोलो जो सिंहासन की रक्षा करेगा, अन्यथा चित्रांगण का नाश निश्चित है। मंत्री यशपाल ठिठक गए। यह कोई सामान्य गुफा नहीं थी, यह था परख का स्थान। उन्होंने आंखें बंद कर मनन किया, फिर बहुत सोचकर तीसरे ताबूत सत्य की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने ढक्कन हटाया, एक सोने की पांडुलिपि मिली। उसमें लिखा था, रानी त्रिपुरा राजा वर्धन के पूर्वजों में से एक की पत्नी थी। उसे झूठे आरोपों में फंसाकर निर्वासित किया गया। उसकी आत्मा तब से हर अमावस्या को सत्य की लौ जलाती है, ताकि कोई तो हो जो उसका नाम फिर से इतिहास में दर्ज करे। अब यशपाल को सब समझ आ गया। उन्होंने वह पांडुलिपि उठाई और गुप्त दरवाजा बंद कर बाहर निकल आए। अगली सुबह दरबार में राजा वर्धन ने पूछा, मंत्रीवर, आपने क्या देखा? मंत्री ने कहा, मैंने सत्य देखा राजन, और उस रानी को देखा जिसे हम सब ने भुला दिया था, रानी त्रिपुरा। उन्होंने पांडुलिपि राजा को सौंपी। राजा स्तब्ध रह गया। रहस्यमयी व्यक्ति बोला, तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। वह दीपक सत्य का प्रतीक है, जिसे एक निर्दोष आत्मा हर अमावस्या को जलाती है, ताकि उसका नाम मिटने न पाए। पहला प्रश्न पूरा हुआ, पर अभी 2 प्रश्न बाकी हैं। अब बारी है उस प्रश्न की जिसका उत्तर देगी राजकुमारी अदिति।